नमस्कार मित्रों। जय माता संकटा, जय माता महालक्ष्मी, जय आदि शंकराचार्य जी। आज हम बात करेंगे श्रीमाली ब्राह्मण समाज की। श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे। श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति के विषय में जो विशेष पुराण हैं उनमें से स्कंद पुराण अति प्राचीन माना जाता है। स्कंद पुराण दो प्रकार के हैं, एक खंडात्मक, एक संहितात्मक। संहितात्मक पुराण की प्रति खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस मुंबई और बनारस के पास है और हमारे समाज के कई महानुभावों के पास भी वह प्रति है। तो हम बात करते हैं श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति से संबंधित जो साक्ष्य हैं उनकी, उनका उत्पत्ति से संबंधित विवरण कहाँ है। श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम विवरण स्कंद पुराण में शंकर संहिताख्य के तृतीय परिच्छेद के कल्याण खंड में श्रीमाली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति संबंधित वर्णन है। उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि प्रथम संवत्सर में समुद्र मंथन से महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं और जो भृगु ऋषि हैं, भृगु ऋषि उन्हें अपनी एक पुत्री मान लेते हैं और उनका नाम श्री रखा जाता है। श्री का विवाह भगवान विष्णु से किया जाता है। श्री जो महालक्ष्मी हैं उन्हें देवत्व प्राप्त हो जाए, इसके लिए उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में त्र्यंबक सरोवर में स्नान करने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर सभी जो देवता आते हैं उनकी देवताओं की विमान मालाओं की वजह से उस स्थान पर माता श्री ने नया जीवन प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम श्रीमाल पड़ जाता है। वहाँ पर श्रीमाल नगर की स्थापना होती है जहाँ 45,000 ब्राह्मणों को संपूर्ण भारत से बुलाया जाता है और गौतम ऋषि उसमें अध्यक्ष या पंडा नियुक्त किए जाते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश से 10,000 कानकुब्ज श्रीमाली ब्राह्मण जाते हैं। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में अंकित है। अगर हम प्राचीनता को देखें तो स्कंद पुराण में जो अंकित है उससे पहले जब षष्ठी का आरंभ हुआ, प्रथम मनवंतर में 2 पक्ष उस समय चल रहे थे। एक भगवान शिव से संबंधित था और एक राजा दक्ष से संबंधित था। उस समय भगवान शिव से संबंधित जो श्रीमाली ब्राह्मण थे वो अपने आप को शैव कहते थे। शैव के बाद जब देवी सती के 51 शक्तिपीठ बने तो वह शाक्त के रूप में कहलाए और उसके बाद श्रीमाल कहलाए। भारत में अति प्राचीन जातियों में श्रीमाली ब्राह्मण अति प्राचीन हैं। वह जब से हैं जब संसार में जातियों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए श्रीमाली ब्राह्मण उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय ग्रंथ की। दूसरा ग्रंथ बृहद ज्योतिष सारणाव है, जिसके मिस्र खंड के 16वें अध्याय में ब्राह्मण उत्पत्ति के अंतर्गत 10 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं। उसमें पंच गौड़ और पंच द्रविड़ हैं। तो श्रीमाली ब्राह्मण पंच द्रविड़ में भी आते हैं और पंच गौड़ में भी आते हैं। तो श्रीमाली ब्राह्मण पंच गौड़ के अंतर्गत दूसरे भेद में औदिच्य ब्राह्मण हैं और तीसरे भेद में श्रीमाली ब्राह्मण आते हैं। श्रीमाली ब्राह्मणों का जो विवरण है वो ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में भी है और एक पुस्तक श्रीमाली ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड जो दुर्भाग्य से छप नहीं पाई है उसमें भी वर्णन है और जाति सागर और जाति भास्कर में भी इस बात का
वर्णन है कि श्रीमाली ब्राह्मण उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इस संबंध में एक श्लोक भी है जो श्री स्कंद पुराण के अध्याय 11 श्लोक 54 में है। यत्र श्रीमालिनो विप्रान पूजयस्यन्ति मानवा तेषां भीप्सी तान कामान सांदयिष्यामहे वयम्। अर्थात देवताओं ने यह कहा है कि जो मानव श्रीमाली ब्राह्मणों की पूजा करेंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज का वर्णन कहाँ है, किस प्रकार से है, और इसमें स्कंद पुराण के ही अंतर्गत 8वीं शताब्दी के करीब लिखित श्रीमाल पुराण में भी इसका वर्णन है, जो श्री और भगवान विष्णु के विवाह का पूरी तरह से वर्णन है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो कोकिल स्मृति है, कोकिल स्मृति श्रीमाली ब्राह्मणों संबंधित है। श्रीमाली ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले भगवान विष्णु का जो शिला के रूप में पूजन है वो श्रीमाली ब्राह्मणों ने ही प्रारंभ किया, और श्रीमाली ब्राह्मणों के माध्यम से ही अधिकतर जो सनातन धर्म में 64 संस्कार माने गए हैं, उन 64 संस्कारों में वर्तमान में जो 16 संस्कार चल रहे हैं वो श्रीमाली ब्राह्मणों की ही देन है। सुहागलें श्रीमाली ब्राह्मणों की ही देन है, और शालिग्राम शिला की पूजा का प्रथम श्रीमाली ब्राह्मणों को ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसे लाइक करें। धन्यवाद।